मैं तो अपने मंगेतर और अपनी ही बहन के हाथों शादी वाले दिन मारी गई। तुम पागल हो गए हो? उसे क्यों धकेला? अब क्या करेंगे? फिक्र मत करो, यहाँ का निगरानी कैमरा तो पहले ही खराब हो गया था। उसकी मौत चुपचाप हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दीदी, गलती तो तुम्हारी है। तुमने शादी से पहले ही अपनी इज्जत गंवा दी। तुम्हारी बदनामी हो चुकी है राहुल साहब से शादी करने। तुम किस लायक हो? तुम ये सब तुमने ही रचा था? हाँ, मैंने ही रचा, तो क्या हुआ? तुमने तो अपनी विरासत पहले ही हमारे नाम कर दी है। तुम अब बेकार हो चुकी हो। चिंता मत करो, तुम्हारी मां की विरासत मैं तुम्हारी तरफ से अच्छे से उड़ाऊंगी। तुम्हारा आदमी मैं तुम्हारी तरफ से अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। राहुल, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। प्रिया सिंह, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? तो एक बार और मेरी मदद करो। मर जाओ। अगर फिर कोई जन्म मिले तो मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगी। दीदी, दीदी, कल तुम्हारी शादी है। मुझे तुम्हारी खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ एक और पी लो ना। तुम क्या कर रही हो? क्या मैं फिर से जी उठी हूं? शादी से एक दिन पहले लौट आई हूं? बहुत अच्छा। घटिया आशिक जोड़ी। मैं तुम्हें जीते जी नर्क दिखा दूंगी। मेरी बहन ने ज्यादा पी ली है, इसे आराम करने ले जाओ। थोड़ी देर बाद नरमी से पेश आना, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें खींचना। निकम्मे लोग खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी पकड़ो। कितनी गर्मी है। नहीं, मैं गिर नहीं सकती। क्या इस जन्म में भी मुझे यही हालात झेलने पड़ेंगे? वह औरत नशीली दवा के असर में है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। आज बिस्तर पर बांध कर भी ले आओ। जी। ढूंढते रहो। पैसा लो, मेरी मदद करो। मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। हटो। साहबजादे का काम है, डिस्टर्ब मत करो। मिस नायना शर्मा साहब, ये शाही नगर बार है। मर्द एस्कॉर्ट के लिए शब्द। पीछा करने की जरूरत नहीं नायना शर्मा, चूंकि तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बचा, मर्द एस्कॉर्ट ढूंढना पसंद करती हो? तो कल मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। जाओ, बार को घेर लो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। जाग गई? मैं कहीं हमने वो नहीं कर दिया?
घबरा क्यों रही हो? कल रात तो बड़ी उत्साहित थी ना। चिंता मत करो, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता और न ही नशीली दवा के असर वाली औरतों में दिलचस्पी लेता हूँ। नायना, आज हमारी शादी है, तुम्हारा इंतजार है। शादी? सपना देखो। लेकिन मेरी माँ की वसीयत में लिखा है मुझे 26 साल की उम्र में शादी करनी होगी, तभी विरासत मिलेगी। तो ये शादी अभी होनी ही चाहिए। क्या देख रही हो? 11,50,000 रुपए एक दिन के लिए तुम्हें किराए पर लूंगी, शादी तोड़ने आओ। मुझे किराए पर? इतनी जल्दी क्या है? शादी वाले दिन दुल्हन की बहन के साथ खेलना रोमांचक नहीं है? अच्छा हुआ मैंने पहले ही निगरानी कैमरा ठीक करवा लिया। अब बेहतर है देखें आखिर किसकी बदनामी होती है। अब से मैं तुम्हारी मालकिन हूं। आज मेरी शान के खिलाफ कुछ मत करना। कल रात जिस औरत ने आपका अपमान किया था उसका खात्मा कर दिया गया है। हाँ, तो ये मिस नायना शर्मा। इसे मैं खुद संभालूंगी। वैसे आज दोपहर की अरबों की परियोजना बैठक रद्द कर दो। ठीक है, तो फिर क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखें? एक पूरा करने जाऊंगी, 11,50,000 रुपए का बड़ा ऑर्डर। 11,50,000? तुम्हें 1,15,00,000 रुपए और भेज दिए हैं। मोटा तोहफा लेकर आना याद रखना। जी हाँ, मेरी बड़ी बिटिया। राहुल मेहता, रिया शर्मा, इस शादी के नाटक का सूत्रधार अब मैं बनूंगी। दरवाजा खोलो, मेहमानों का स्वागत करो। शादी मुबारक। नायना शर्मा, कल रात तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी बहन पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही। दीदी, ये तुमने बहुत गलत किया। शादी से एक रात पहले बिना बताए गायब होना, इसे हम शर्मा परिवार की शर्मिंदगी हुई है। मेरी प्यारी बहन, कल रात मैं कहाँ गई थी तुम्हें पता नहीं? तुमने मुझे मारा? अभी तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर था, गलती से मेरा हाथ जोर से चला गया। नायना शर्मा, रिया, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी और तुम मारपीट कर रही हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, चाहे तुम हमें पसंद ना करो, इतनी बेरहमी तो नहीं करनी चाहिए। बेरहमी? अभी तो शुरुआत है। अभी तुम्हें मारकर मेरा हाथ दर्द कर रहा है। क्यों ना तुम मेरे हाथ से माफी मांग लो। नायना शर्मा, तुम हद से आगे मत जाओ। क्या तुम खानदानी दंड चाहती हो? क्या तुम मुझे मारोगे? आज अगर मेरा चेहरा सूज गया तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ की विरासत हमेशा जमी रहेगी, तुम में से कोई भी उसे नहीं पा सकेगा। पापा, आप सोच समझकर फैसला करें। क्या देख रहे हो? जो तुम्हारी दीदी कह रही है वही करो। पापा, आप मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हैं? आप तो मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे। क्या तुम भी खानदानी दंड चाहती हो? मुझे माफ कर दो। शाबाश, यही है मेरी अच्छी बहन। राहुल, समय हो गया है, चलो चलें। अभी कार्रवाई करो। नायना शर्मा, अब देखते हैं तुम कब तक इतराती रहोगी। नव विवाहित जोड़े का स्वागत है। शादी की जोड़ी अंगूठियां बदलने का समय। रुको। दीदी, मैं अब आपके लिए और छिपा नहीं सकती। दरअसल मेरी दीदी कल रात गायब नहीं थी, बल्कि बाहर गई थी। किसी और मर्द के साथ गंदगी करने। क्या गंदगी? ओह, सच? दीदी, मैंने सोचा था शादी के बाद तुम संभल जाओगी, पर मुझे नहीं लगा था तुम शादी से एक रात पहले भी बाहर गई, किसी और के साथ भिड़ गई। क्या तुम सच कहती हो? सब सच है। बस ये स्क्रीन चालू हो तो कल रात बार का सीसीटीवी दिखेगा, सब लोग सब देख पाएंगे। नायना, तुम्हारी हिम्मत! हमारे शर्मा परिवार ने क्या पाप किया है? अरे हाँ, कुलच्छनी बेटी, कुलटा।
दीदी, पहले तू ही गलत थी राहुल भैया के साथ और हमारे शर्मा परिवार के साथ। लगता है बस तू अब घुटने टेक और विनम्र भाव से दे दो। 460 करोड़ रुपए की विरासत हमें सौंप दो, तभी मिटेगा तुमने हम पर लगाया कलंक। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें घुटने टेककर मनाया, विनम्र भाव से दे दिया 460 करोड़ रुपए की विरासत, पर आखिर शादी के दिन ही मेरी मौत हुई। इस जन्म में तुम सपना मत देखो। कि मैं तुम्हें घुटने टेकूंगी। तुम हो कौन? नायना शर्मा, हम तो भले मानस तुम्हें इज्जत बचाने का रास्ता दे रहे हैं, अच्छाई की कदर नहीं। तू है कौन? मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? तूने मुझे मारा? तुझे ही मारा है, अपनी औकात याद रखो। नायना शर्मा, क्या तुम्हें अपनी मां की विरासत नहीं चाहिए? पंक्ति 270 के साथ जुड़ी हुई है। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं माफ कर दूं, लेकिन अगर अश्लील तस्वीरें लीक हो गईं तो चाहे तुम कितनी भी मिन्नत करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ के 460 करोड़ के बिना क्या तुम्हारी कंपनी अगले महीने तक चल पाएगी? तो बताओ, असल में कौन किससे मिन्नत कर रहा है? पंक्ति 282 के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें यह सब कैसे पता? बस बंद करो ये सब। अगर ये स्क्रीन खुल गई तो हम तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। तुम बन जाओगे सबके धिक्कारने लायक बदमाश। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, ये सबके धिक्कारने लायक बदमाश, ये भला इंसान देखने में कैसा लगता है? अच्छा, मौका दिया तुमने नहीं लिया, तो अब मुझे माफ करना। सभी लोग देखिए, या यही है शर्मा परिवार का गुनहगार, सबके धिक्कारने लायक। अच्छे से देखो ये कौन है। इतनी जल्दी क्यों? ये कैसे हो सकता है? या ये मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुमने शहर के सभी नामी लोगों को यहाँ बुला लिया ताकि सब साफ देख सकें कि असली बदमाश तो तुम हो। आवाज थोड़ी तेज करो ताकि सब सुन सकें मेरी यह प्यारी छोटी बहन और मेरा मंगेतर आपस में क्या बातें कर रहे थे। इतनी जल्दी क्यों? शादी वाले दिन दुल्हन की बहन के साथ खेलना ये रोमांचक नहीं है? बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो। तो रिया शर्मा ऐसी है, अपनी बहन के मंगेतर को बहकाती है और उल्टा नायना शर्मा पर झूठा इल्जाम लगाती है। कितनी बेशर्म है। अरे बाप रे, तूने अपनी दीदी के मंगेतर को बहकाया। हम शर्मा परिवार की इज्जत तूने सब मिट्टी में मिला दी। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं। हाँ, रिया शर्मा ने मुझे बहकाया था, मेरा कोई कसूर नहीं। राहुल भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नायना, मुझे माफ कर दो। आदमी है ना, गलती हो ही जाती है। मेरे दिल में तो बस तुम हो। प्यार? लगता है तुम्हें मेरी माँ की विरासत का मोह है। वही तुम्हारा प्यार है। देवियों और सज्जनों, आज का दिन मेरी और राहुल मेहता की शादी का था, लेकिन अब मैं घोषणा करती हूँ, दूल्हा बदल गया है। सुरक्षाकर्मी, जी मैडम। मेरा मंगेतर अभी आ रहा है। इन अनजान लोगों को यहाँ से हटाओ। मुझे छोड़ दो। विवाह उपहार तैयार है, कभी भी भेजा जा सकता है। राजीव वर्मा को कहो 460 करोड़ का व्यावसायिक अनुबंध पत्र शादी में पहुंचा दे। साफ नहीं बताएंगे? अगर राजीव वर्मा को गलतफहमी हो गई कि मेहता परिवार की है तो क्या करेंगे? यही तो चाहिए, गलतफहमी हो। राजीव वर्मा चुपके से मेहता परिवार से मिला हुआ है, इस बार उसे बाहर निकालते हैं। चलो तमाशा देखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी तैयारी करता हूं, अनुबंध पत्र भेज देता हूं। राहुल मेहता ये लड़का सचमुच अर्जुन कपूर से जुड़ गया, कहीं मेरा फायदा भूल ना जाए। क्या? कपूर समूह हमसे साइन करेगा 460 करोड़ का अनुबंध? नायना शर्मा, सुन रही हो? कपूर समूह मुझसे 460 करोड़ का अनुबंध करेगा। अब तुम मेरे सामने घुटने टेको, शायद मैं माफ कर दूं। अर्जुन कपूर कभी दिखते ही नहीं। क्या सच में राहुल मेहता को इतना अहमियत देते हैं? राहुल साहब वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। कपूर साहब खुद आ गए। राहुल मेहता को कितना महत्व देते होंगे। ये मामला तुम्हारी गलती है, जल्दी से राहुल साहब से माफी मांगो। इस कूड़ा इंसान से माफी मांगू? राहुल अब अर्जुन कपूर की नजर में बेहतरीन प्रतिभा है, तुमने उन्हें खो दिया, अब और कहां ऐसा मिलेगा। जिद मत करो,
राहुल भैया अब तो हैं कपूर समूह के साझेदार नायना शर्मा। सोच लिया किस अंदाज में मुझसे माफी मांगोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बीमार हो तो इलाज कराओ। अच्छा, अब भी हट कर रही हो? जब कपूर साहब आएंगे तब तुम्हें रो रो कर माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें दूल्हा बदलना पसंद है ना? तो मैं भी दुल्हन बदल देता हूं। मैं घोषणा करता हूं, आज मेरी शादी रिया शर्मा से होगी। सच में? सुरक्षा कर्मी नायना शर्मा को और उस अज्ञात मंगेतर को बाहर निकाल दो। किसने कहा मुझे निकालने को? अर्जुन कपूर, कल रात का मर्द एस्कॉर्ट ये कपूर समूह के सीईओ है। राहुल साहब, क्या यह सच में कपूर समूह के कपूर साहब हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तेवर से देखो तो गलत नहीं हो सकते। कपूर साहब, आपके आने से घर धन्य हुआ। तुम कौन हो? मैं राहुल मेहता हूं, मेहता समूह से। सुना ही नहीं। राहुल मेहता ने कहा था ना कपूर समूह के साथ साझेदारी है, फिर कपूर साहब उन्हें पहचानते भी क्यों नहीं? मेहता परिवार ने आज बड़ी बढ़ाई मार ली। कपूर साहब, तो बैठकर शादी की दावत तो लीजिए। शादी की दावत? शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं आज यहाँ दुल्हन छीनने आया हूँ। दुल्हन छीनने? कपूर साहब, आपका क्या मतलब है? मिस नायना शर्मा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नायना शर्मा, तुम नायना से शादी करोगे? अरे, मैंने कहा था शर्मिंदा मत होना, अर्जुन कपूर बनने को नहीं। मैं बनावटी नहीं हूँ, मैं ही अर्जुन कपूर हूँ। तुम मर्द एस्कॉर्ट इतने डूब जाते हो रोल में। ये सूट किराए पर लिया है कितने का? देखने में तो अच्छा लग रहा है। बस 1,15,00,000 का। 1,15,00,000? मैंने तुम्हें जो पैसा दिया सब इस सूट पर उड़ा दिया। कीमत के लायक। छोड़ो भी, बाद में मेरे इशारे पर काम करना, नाटक खराब मत करना। ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह मर्द एस्कॉर्ट है। दोस्तों, ये मेरे पति हैं, आज शादी रोकने आए हैं। मेहता परिवार की बड़ी बदनामी हुई, सबके सामने ठुकरा दिया गया। हाँ सही कहा, मेहता परिवार तो कपूर परिवार की पैर की एक उंगली के बराबर भी नहीं। वो तो असली रईस खानदान है। नायना, तुम पागल हो गई हो। वह कपूर समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वह तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? सच कहूं तो मेरे पति अर्जुन कपूर ने मुझसे सैकड़ों बार शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने कई बार मना किया, वह सुनते ही नहीं। आज मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। प्यारे, सही कहा ना? माफ कीजिए अर्जुन, तुम्हारा नाम इस्तेमाल करना पड़ा। अरे हाँ, आखिरकार तुमने मान लिया। मैं खुशी से रो पड़ा। देख लिया ना, नापसंद है तो चुप रहो। यह कैसे संभव है? तुम अर्जुन कपूर के लायक कैसे हो? वह क्यों नहीं है? मेरी नज़र में वह किसी से भी कम नहीं। बल्कि तुम जो हमेशा औरतों के सहारे ऊपर चढ़े हो, उस पर सवाल उठाने के काबिल कैसे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कपूर साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। तो मेरी पत्नी से माफी मांगो। नायना शर्मा, मुझे माफ कर दीजिए। महंगा सामान अच्छा ही होता है। सच कहूं, ये मर्द एस्कॉर्ट अभिनय काफी असली लग रहा है। सुरक्षाकर्मी, ये सब बेकार के लोग, यहाँ से निकाल दो। मेरी शादी में रुकावट न डालो। रुको, ये नकली है, ये अर्जुन कपूर है ही नहीं। पापा, रिया झूठ नहीं बोल रही। मैंने खुद देखा है। ये तो बस बार का एक एस्कॉर्ट है। कल रात वह नायना शर्मा के साथ बार में चिपका हुआ था। कपूर साहब, ये एस्कॉर्ट? ये रही कल रात बार की तस्वीरें, सबूत सामने हैं। नायना शर्मा, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? एस्कॉर्ट? शर्मा कंपनी की बड़ी बिटिया ऐसा घटिया काम करती है? तुमने किसी एस्कॉर्ट को लाकर मुझसे मजाक किया? बस अब पकड़ी गई। दीदी गुस्से में आकर ऐसे आदमी को शादी में ले आई? तुम सचमुच गिर गई हो। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मेरा चुना हुआ आदमी, तुझे क्या हक है उस पर टिप्पणी करने का? एक और शब्द बोला तो और मारूंगी। सुन लो, चाहे वह कोई भी हो, आज वह मेरा पति है। तुम में से किसी को भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है। नायना शर्मा,
तुझे शर्म नहीं आती तो ठीक है, लेकिन कपूर को नाराज करने से नहीं डरती? मैंने सुना है कपूर साहब का स्वभाव बहुत खराब है। उन्हें जो आखिरी नाराज किया था वह दक्षिण नगर से गायब हो गया। तुमने एक एस्कॉर्ट को उनका रूप देकर लाया, वह जान गया तो क्या करेगा? नायना शर्मा, तुमने कपूर समूह को नाराज करने की हिम्मत की तो शर्मा परिवार से निकल जाओ, हमें मुसीबत में मत डालो। शर्मा परिवार ने कभी मेरी परवाह की है? अब डर रहे हो कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी? अब बहुत खुशी है। तू ये कुलच्छनी, मैं तुझे मिस्टर राय, आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, क्या मुझसे पूछा? तुम एक एस्कॉर्ट होकर तुम्हारी हिम्मत। तुम सब जानते हो कपूर साहब का स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर मैं सच में उन्हें जानती हूँ तो अपने हालात के बारे में सोचो। तुम कपूर साहब हो? कपूर साहब कभी सार्वजनिक नहीं होते, पता नहीं? तुम्हें लगता है खास सूट पहनकर तुम कपूर साहब बन सकते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। बिल्कुल। तुम अर्जुन कपूर हो तो मैं भी कहती हूँ कि मैं कपूर समूह की मालकिन हूँ। तुम्हारी इतनी औकात? एक पुरुष एस्कॉर्ट को इतना घमंड? जब कपूर साहब आएंगे तब देखूंगी तुम्हारा क्या हाल होता है। सब देखो जरा, विवाह उपहार तक नहीं है और कपूर साहब बनकर शादी रोक रहा है। हाँ सही कहा दीदी, ये विवाह उपहार क्यों नहीं है? कहीं ये जीजा जी इतने गरीब तो नहीं कि उपहार ना दे सकें। ये भी ठीक है, एक पुरुष एस्कॉर्ट, उसके पास कितना पैसा होगा? 1,11,50,000 रुपए। नैना, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। तुमने एक पुरुष एस्कॉर्ट को चुन लिया, ठीक है, लेकिन विवाह उपहार तक नहीं ला सका। ये तो सबके सामने मजाक बन गया। नयना शर्मा, तुमने हमारे शर्मा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसे आदमी के साथ घूमना, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? नयना शर्मा, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं कपूर साहब से तुम्हारी तारीफ कर दूं, नहीं तो तुम दोनों पछताओगे। अमन, कपूर साहब, विवाह उपहार आ गया है। खोलो। दक्षिण नगर के केंद्रीय व्यापारिक इलाके का एक प्लॉट, 5 अरब रुपए का, कपूर खानदान के पुश्तैनी जेड कंगनों की एक जोड़ी, 4 अरब रुपए की, निजी डिजाइन की गुलाबी हीरे की एक अंगूठी, 1 अरब रुपए की, विदेश में एक रिजॉर्ट द्वीप, 10 अरब रुपए का, कुल मूल्य 20 अरब रुपए। 20 अरब? 20 अरब का विवाह उपहार? ये तो बहुत ज्यादा है। 20 अरब? ये नकली तो नहीं? ये जरूर नकली है, नकली। ये सब बनावटी है। तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता कि बस कुछ झूठे जेवर, नकली जमीन के कागज लाकर हमें बेवकूफ बना लोगे? तुम्हें इतने सारे नकली सामान कहाँ से मिले? देखने में काफी असली लगते हैं। ये सब असली हैं। तुम लोगों का अभिनय तो बढ़िया है। यह इस कंगन पर कपूर खानदान का पुश्तैनी निशान है, इसे कोई भी नकली नहीं बना सकता। क्या वह सच में अर्जुन कपूर है? ये मुहर का निशान तो असली है, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल असंभव है। इसके हर पन्ने पर कपूर समूह की आधिकारिक मुहर है, वह सच में अर्जुन कपूर है। और यह 40 अरब का व्यावसायिक अनुबंध पत्र भी मिस नायना शर्मा को विवाह उपहार में दिया जाएगा। आते समय जल्दबाजी थी, ज्यादा नहीं ला पाया, क्षमा चाहूंगा। क्या व्यावसायिक अनुबंध? मैं समझ गया, ये 4 अरब का अनुबंध कपूर साहब ने मुझे दिया था। तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने नकली अनुबंध बनाया। नकली कैसे कहते हो? कपूर समूह के वर्मा सर ने खुद मुझे फोन किया, कहा कि कपूर साहब 4 अरब का अनुबंध करेंगे। वर्मा सर उनके विश्वास पात्र हैं, फिर यह अनुबंध नकली ही है। उन्होंने ऐसा कहा? बिल्कुल। चलो मैं उन्हें बुलाता हूं, सामने ही पोल खोल देंगे, तब तुम जेल जाओगे। आखिरकार सब मेरे लिए किया, मैं उन्हें फंसा नहीं सकती। रुको, फोन मत करो। क्या अब पछतावा हो रहा है? डर लग रहा है? मैं कोई बात नहीं, फोन करने दो, देखते हैं किसे पछताना पड़ता है। सजा मिलेगी तब सीखोगे। या ये सब क्या है? वर्मा सर का फोन क्यों नहीं लगता? नहीं लग रहा? चलो मैं लगाता हूं। राजीव वर्मा, 3 मिनट में मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तुम्हें लगता है रौब दिखाकर वर्मा सर को बुला लोगे? नहीं तो तुम खुद ही न्यूरोलॉजी विभाग में जाओ या फिर टमाटर कथाएं फटा दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वर्मा सर तुम्हारे जानने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। अभिनय करते करते तुम्हें सचमुच लत लग गई है। अब सच में खुद को कपूर साहब समझने लगे हो। आज मैं यहां यह बात कह देता हूं, अगर तुम सच में वर्मा सर को बुला सके तो मैं अपना सिर काटकर
तुम्हारे बैठने के लिए स्टूल बना दूंगा। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। वर्मा सर, आप यहां कैसे? लेकिन आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये दोनों ही बहुत हिम्मतवर हैं। झूठा अनुबंध बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। मैंने इन्हें पकड़ लिया है। आप इन्हें जैसे चाहें सजा दें। खासकर यह मर्द एस्कॉर्ट जो कपूर साहब बनने का नाटक कर रहा है, उसे जीने का मोह ही नहीं रहा। चुप रहो, मेरे ख्याल से जीने का मोह तुम्हारा ही खत्म हुआ है। वर्मा सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वह कोई और नहीं, कपूर समूह के कपूर साहब हैं। या ये हो ही नहीं सकता। वह कपूर साहब कैसे हो सकते हैं? वह कपूर साहब कैसे हो सकते हैं? वर्मा, वर्मा सर, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये शख्स वह कपूर साहब कैसे हो सकते हैं? वर्मा सर, आपने तो कहा था कि कपूर साहब खुद मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो, कपूर साहब, मैं राजीव वर्मा, मैंने तुम्हें अनुबंध लाने को कहा था, लेकिन तुमने इनसे मिली भगत की। अब अपना इस्तीफा खुद पेश कर दो। कपूर साहब, मैं पागल हो गया था, कृपया एक और मौका दें। ले जाओ। कपूर साहब, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे छोड़ दें, मैं गलत था। ये वर्मा साहब को भी ले जा रहे हैं। कपूर साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप उदार हैं। कपूर साहब, हम गलत थे। तुम सच में अर्जुन कपूर हो? बिल्कुल सच्चा। मैंने तो सीईओ को 1 करोड़ में रखा। अमन, ये 400 करोड़ नैना के लिए ही थे। तुम्हारी हिम्मत, मेरा गुस्सा बुरा है। एक लाइन थी ना। मौसम ठंडा हो गया, मेहता समूह बर्बाद होगा। हाँ, तो बर्बाद कर दो। कपूर साहब, आप उदार हैं। मैं नैना आपको देता हूं। पटेल परिवार सब आपका। बेशर्म। तुम कौन होते हो? साफ करो। कपूर साहब, मैं आपका गुलाम बनूंगा। बस छोड़ दीजिए। कपूर साहब, नैना शर्मा, तुम्हें क्या अधिकार? तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा गलत थे, मेरी बेटी, मैं गलत था। नैना, हम सब परिवार हैं। नैना, कर्म का फल। कहाँ जा रहे हो? कपूर साहब, नाटक भी खत्म हो गया, अब हमें भी जाना चाहिए। वापसी। तुमने तो मुझे मर्द एस्कॉर्ट समझा, फिर कहा कि मैंने सैकड़ों बार शादी का प्रस्ताव रखा। ये हिसाब कैसे चुकाओगी? और सुनो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ की विरासत का क्या होगा? मैं बस एक और मर्द एस्कॉर्ट ढूंढ लूंगी। क्या कहा? तुम फिर से ऐसा करोगी? नहीं, एक को ढूंढकर ही मुसीबत में फंस गई, दूसरे की हिम्मत कहाँ। क्या? कुछ नहीं। खैर, चूंकि कपूर साहब आपने इतनी बड़ी मेहरबानी की है, तो थोड़ी और मदद पूरी कर दीजिए। हम शादी कर लेते हैं। मैं तो हमेशा दयालु रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार शादी हो गई, माँ की विरासत मिल सकती है। साझेदारी मुबारक मेरी नई दुल्हन। कपूर साहब, आप जैसे बड़े आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं इस छोटी सी चाल में? मदद सच्ची है, लेकिन मैं घाटे का सौदा भी नहीं करता। अरे, इसलिए तो अरबों का अनुबंध था। शायद मेरी माँ की विरासत में दिलचस्पी है। अच्छा हुआ, मैं तो सोच रही थी कि उसे मुझसे प्यार है। साझेदारी मुबारक मेरे नवविवाहित पति। साझेदारी मुबारक। चूंकि हमारी शादी हो गई है, आज रात घर पर खाना खाएं। हाँ, ठीक है। अरे, ये नहीं चलेगा। क्या तुम नहीं चाहती? अरे, मैं चाहती हूँ। तुम जाकर तैयारी करो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? अपनी चीजें लेने। जल्दी से सारी संपत्ति विदेशी गुप्त खाते में ट्रांसफर करो, वरना नायना को पता चल गया तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, ऐसे वक्त में रिया ही काम आती है। नायना ने तुम्हें शादी से निकाल दिया, ऐसी नालायक बेटी। ये पैसा किसी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। हो गया, पैसा ट्रांसफर हो चुका है। अब भले ही नायना को विरासत मिल जाए, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। क्या हाल है? मेरी गैर मौजूदगी में माल बांटने में लगे हो। दीदी, तुम तो बड़ी ताकतवर हो गई हो। अर्जुन कपूर से जुड़ते ही सत्ता छीनने लगी। ये रुखा पल में रंग बदल गया। ये बात फैल गई तो दक्षिण नगर वाले तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आज मेरी माँ की विरासत अनफ्रीज हो गई है। अब तुम लोग संपत्ति, हिस्सेदारी और अध्यक्ष की कुर्सी वापस कर सकते हो। दीदी का रौब तो देखो। अर्जुन कपूर से जुड़ते ही सत्ता छीन लेना शुरू कर दिया। ये रंग पल में बदल गया। ये बात फैल गई तो दक्षिण नगर वाले तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आज मेरी माँ की विरासत जमा से निकल गई है।
तुम लोग संपत्ति, हिस्सेदारी और अध्यक्ष का पद एक साथ मुझे लौटा सकते हो? तुझे लौट आए? नायना शर्मा दिन में सपना देख रही है क्या? तुम्हारा मतलब है लौटाना नहीं चाहते? लगता है तुम्हारी माँ जल्दी मर गई, तुम्हें तहजीब सिखाने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे पापा जिंदा हैं, तुम यहाँ संपत्ति की मांग कैसे कर सकती हो? मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ। पहले मैं तुम्हारा वीडियो चला सकती थी, तुम्हारी बदनामी वाली बात उजागर कर सकती थी। अगली बार मैं तुम्हें कपड़े उतरवाकर सड़क पर फेंक सकती हूँ। और तुम मेरी माँ ही शर्मा कंपनी की पालनहार थी, और तुम तो बस एक दूसरी पत्नी हो। तुम्हें यहाँ क्या हक है मेरी माँ का नाम लेने का? बड़ों का आदर नहीं। आज मैं तुम्हारी माँ की तरफ से अच्छी तरह सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। नायना शर्मा, बड़ों के सामने रौब झाड़ रही हो। तुम्हारी आंटी को छोड़ो। बस करो। नायना शर्मा, तुम्हें बस चाहिए माया आंटी की विरासत। ले जाओ। बस एक विरासत है। हाथापाई की क्या जरूरत? हमारी शर्मा कंपनी। कोई आपराधिक गिरोह तो है नहीं? ₹460 करोड़ की विरासत, 2 करोड़ 30 लाख रह गई। 460 करोड़ की विरासत, 2 करोड़ 30 लाख रह गई। तुम्हारी हिसाबबाजी तो कमाल की है। दीदी, ये क्या मतलब? विरासत जमा खोलने के बाद इतनी ही थी, हमने कुछ गड़बड़ नहीं की। गड़बड़ नहीं की? फिर सिर्फ इतना पैसा क्यों बचा? नायना, बकवास बंद करो। संपत्ति जमा खोलने के बाद खाते में बस इतना ही पैसा था। तुम्हारी माँ ने भी कम ही छोड़ा था, और कंपनी का हाल भी ठीक नहीं था। इतना पैसा बचा है, यह भी बड़ी बात है। हाल ठीक नहीं था या तुमने चुपके से पैसा हटा लिया? नायना शर्मा, झूठा कलंक मत लगाओ। हम पूरी तरह बेगुनाह हैं। ऐसा काम हम कैसे कर सकते हैं? बेगुनाह? तो तुम्हारे खाते में आए कई 100 करोड़ रुपए क्या है? क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से संपत्ति विदेशी गुप्त खाते में ट्रांसफर करो। नायना को पता चल गया तो देर हो जाएगी। ये पैसा किसी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। कैसा लगा? अब क्या कहना है? ये कैसे संभव है? तुमने हमसे छिपाकर आवाज रिकॉर्ड कर ली? ये तो हमारी निजता का उल्लंघन है। निजता? जब तुम लोग चुपके से मेरी माँ की विरासत हड़प रहे थे तब निजता की बात क्यों नहीं की? अब चुनाव तुम्हारा है, या तो पैसा लौटाओ या फिर जेल जाओ। या तो खुद पैसा वापस करो, या मैं अभी पुलिस में शिकायत करती हूँ। तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। नायना शर्मा, मैं तेरा पिता हूँ। पिता? तुम इस लायक हो? शर्मा समूह मेरी माँ ने मेहनत से खड़ा किया था और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे दोगुना वसूल नहीं कर रही, यही मेरी बड़ी मेहरबानी है। हम लौटा देंगे, लेकिन दैनिक ट्रांसफर सीमा है। हमें वक्त दो। कल तक अगर मैं देखूं खाते में पैसा नहीं है तो पुलिस थाने में मिलते हैं। मैंने अच्छी बात कह दी है। अब तुम अपना सामान समेट कर जा सकते हो। सब जा सकते हैं। चलो हम चलते हैं। उसके पीछे अर्जुन कपूर का सहारा है, हम उससे नहीं लड़ सकते। हाथ आया पैसा वापस करने को कह रही है? कभी नहीं। हम कार्रवाई कर सकते हैं। मुझसे लड़ना तुम्हारी औकात नहीं। ले जाओ इन्हें। नायना का काम शायद हो गया होगा। अब शर्मा समूह चलते हैं नायना शर्मा को लेने। ठीक है कपूर साहब। उस गाड़ी का पीछा करो। जी, जल्दी जल्दी करो। रिया, ये गैर कानूनी है। चुप रहो, अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी। अब हिलना डुलना बंद करो। ये दवा तुम्हें पूरी तरह बेबस कर देगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आज तुझे महसूस कराऊंगी कि नाउम्मीदी क्या होती है। जाओ, उसके कपड़े उतार दो। मुझे छोड़ दो राहुल मेहता, मुझे छोड़ दो। दक्षिण नगर के शर्मा परिवार की बड़ी बेटी नायना शर्मा दिन दहाड़े वासना में डूबकर सामूहिक अश्लीलता। यह वीडियो तुम्हारे महज 460 करोड़ रुपए के बदले बहुत अच्छा सौदा है ना? तुम लोग अपराध कर रहे हो, तुम्हें उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी। रिया, क्या हम ज्यादा नहीं कर रहे? ज्यादा? अगर डर गई हो तो अभी यहां से चली जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा मेहता समूह पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। आओ, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। रिया शर्मा, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम जीत जाओगी?
अर्जुन कपूर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन कपूर जब वह तुझे ढूंढेगा, मैं तेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। बस मेरी एक उंगली हिलाने भर से पूरा दक्षिण नगर तुझे देख लेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वह तब भी तुझे चाहेगा? रिया शर्मा, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्यों, बचपन से लेकर आज तक हर चीज में तुम मुझसे बेहतर हो। आज मैं तुझे सब कुछ खो देना सिखाऊंगी। तुम करो। किस बात का डर है? अब डर लग रहा है। राहुल मेहता, तूने वफादारी का सबूत नहीं दिया, तो मैं तुझसे साझेदारी कैसे करूं? छोड़ो मुझे। वह इंसान तुम्हारे हवाले है, आराम से खेलना। कपूर साहब, मिस नायना शर्मा को देखा गया था इस होटल में घसीटते हुए, पर कमरा नंबर पता नहीं। छानबीन करो, पूरा दक्षिण नगर छान मारना है, उसे ढूंढ कर लाओ। जी साहब। नायना, मेरी राह देखो। राहुल मेहता, अभी पछताने का मौका है, वरना अर्जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत देर हो चुकी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। नायना शर्मा, मुझे मत कोसना। नायना, नायना, कपूर साहब, मिस शर्मा नहीं मिली, पर लॉबी में रिया शर्मा को पकड़ लिया। तुरंत ले चलो मुझे। वह चला गया, अब कोई नहीं बचा सकता। राहुल मेहता, छोड़ो मुझे, बातचीत से हल निकालें। बातचीत? नायना शर्मा, तुमने ही मुझे मजबूर किया। मेहता परिवार दिवालिया होने वाला है, मुझे मांगना पड़ा उस कुलच्छनी रिया से मदद। अब बातचीत कैसी? रिया तो तुम्हें बलि का मोहरा बना रही है। वह भी तुम्हारी वजह से। अगर तुमने शुरू में ही चुपचाप मुझसे शादी कर ली होती, अपनी मां की विरासत सब मुझे दे दी होती, तो मेहता समूह कभी इस हालत में नहीं पहुंचता। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मुझ पर दोष मत डालो। नायना शर्मा, आज तुम बचकर नहीं जा सकती। मरना नहीं चाहते तो बताओ नायना शर्मा, किस कमरे में है? 1801। वे दोनों अंदर जा चुके हैं, बहुत देर हो चुकी। अगर मेरी पत्नी को एक बाल भी नुकसान हुआ तो मैं तुम सबको दक्षिण नगर से मिटा दूंगा। कपूर साहब, यही कमरा है। नायना, तू समझती क्या है मैं कमजोर हूं, मुझसे टकराने की हिम्मत? कहते थे मुझसे प्यार करते हो, तो एक बार और करके दिखाओ। प्यार नहीं करते थे मुझसे, तो एक बार और साबित करो। अब भी यह बात कहने की हिम्मत? यह लात पिछले जन्म का कर्ज था तेरा, और यह लात इस जन्म में चुकानी है तुझे। इस दवा के बाद संभावना कितनी? 0.01%। लगता है मिस नायना शर्मा बहुत गुस्से में है। कैसा इस जन्म का? क्या कह रही हो तुम? पता नहीं, तो याद दिलाती हूँ। बचाओ मुझे, नायना शर्मा पागल हो गई है। अब तुम्हें भी छकाती हूँ, निराशा का स्वाद। नायना, हाथ मत गंदा करो। वह मरने लायक है। हाँ, मरने लायक है, लेकिन कानून उसे सजा देगा। राहुल मेहता, आज छोड़ देती हूँ, कमजोरी से नहीं, बस अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। खत्म, सब खत्म। ले जाओ इसे। ठीक हो तुम? दवा का असर हो रहा है। आह, एक बार और मदद करो। सोच लिया? चुप रहो, इतना बेवकूफाना सवाल मत पूछो। कल रात कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या मतलब है? तुम करना चाहते हो? हम सब बड़े हो चुके हैं, बस जिसे जो चाहिए वह लेना। तुम मुझे क्या समझते हो? हम सिर्फ साझेदार हैं। नायना, मैं अर्जुन कपूर साझेदारी की वजह से कभी मेम साहब, कपूर साहब सचमुच व्यस्त हैं। मान तुम ही हो नायना शर्मा? नमस्ते आंटी, मैं नायना शर्मा हूँ। वाह, क्या सुंदर चेहरा है। अरे बदमाश, इतनी खूबसूरत बहू आज तक मुझसे छुपाए रखी। अरे माँ, तुमने बिना बताए कैसे आ गई? कपूर साहब,
मेम साहब ने कल रात फोन किया था, कनेक्ट नहीं हुआ, सुबह सीधे यहाँ पहुंच गई, मैं रोक नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, कहा था ना मेरी बहू को लेकर खाने आओगे, लेकिन कोई साया तक नहीं दिखा। मैं तो सोच रही थी कहीं मेरी बहू गुम तो नहीं हो गई। आंटी आंटी गलतफहमी हो गई है, मैं और कपूर साहब। कोई गलतफहमी नहीं है, अमन नायर ने सब बता दिया। कल रात तुम दोनों, अरे माँ, तुम जवान लोग हो, शर्मीले होते हैं, मैं समझती हूँ। ओह नायना, तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारी बहन जल्द ही सजा सुनाई जाएगी। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? जब उसने मेरा अपहरण करवाया था तब उसने बहन का ख्याल क्यों नहीं किया? नायना शर्मा, अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारा भंडा फोड़ कर दूंगा। कहूंगा कि तुम्हारी नकली शादी है ताकि तुम्हें अपनी माँ की विरासत न मिल सके। नकली शादी? अर्जुन कपूर, ये सब क्या मामला है? तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी शादी नकली है? अगर मैं दूसरों से न पूछता तो हमें पता भी न चलता कि पहले तुम और अर्जुन एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तुम दोनों ने नकली शादी की है, तुम्हारा मकसद सिर्फ अपनी माँ की विरासत पाना है। अगर तुमने रिया को नहीं छोड़ा तो मैं ये बात सबको बता दूंगा। तो जाओ, जाकर सबको बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें अपनी माँ की विरासत की भी परवाह नहीं? मिस्टर शर्मा, मिस नायना शर्मा, मेरी और नायना की शादी असली है या नकली, ये तय करना तुम्हारी बस की बात नहीं। और रिया शर्मा के बारे में, ये सब उसकी अपनी करनी का फल है, उसकी मदद अब कोई नहीं कर सकता। कपूर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, रहम कीजिए। हमारी रिया अभी छोटी है, वह जेल नहीं जा सकती। अर्जुन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ, मैं और नायना की शादी नकली थी, लेकिन इस दौरान, खासकर कल रात, मैं समझ गया कि वह मेरे दिल में है। कपूर साहब, आप ज्यादा नहीं खेल रहे? मेरी आंखों में झूठ दिखता है। अच्छा, पर मुझे कपूर ग्रुप की 10% हिस्सेदारी चाहिए, तुरंत। सख्त, ऐसी ही लड़की हमारी बहू बनेगी। 20% दूंगी, अब कभी नहीं जाने दूंगी।